मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आइए देखें, एक चैप्टर है कालो अहम। यहाँ पर सीटेट वाले देखेंगे जो कि सीरीज 10 अर्थात 10वीं सीरीज जो सॉल्व करना चाहेंगे वो देखेंगे। पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, इसके बाद प्रश्नों का उत्तर देंगे। और यहाँ पर देखिए कालो अहम, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि समय भी कम लगे और आपका काम भी हो जाए। तो कालो अहम, अहम खलु कालः, यहाँ पर देखिए लिखा अहम खलु कालः विश्वस्य आत्मा अहम कलयामि गणयामि जगतः आयु प्रमाणम। यहाँ पर लिखा है कि ये काल कहता है कि मैं काल हूँ, कालो अहम, मैं क्या हूँ, काल हूँ। इसके बाद लिखा क्या, खलु कालः, अहम खलु कालः, निश्चय ही मैं काल हूँ। विश्व अहम आत्मा, विश्वस्य आत्मा अहम अर्थात मैं विश्व की आत्मा हूँ। कलयामि गणयामि जगतः आयु प्रमाणम, मैं संसार के आयु प्रमाण की गणना करता हूँ। सततम चक्रवत् परिवर्तमानः भूतम वर्तमानं भविष्यत् अपि च वीक्षमाणः अहम एव साक्षी जगतः उत्पत्तेः विकासस्य प्रलयस्य च। फिर से देखें, भूतम वर्तमानम भविष्यत् अपि, भूत वर्तमान और भविष्य को वीक्षमाणः माने देखते हुए, अहम एव मैं ही साक्षी जगतः संसार का साक्षी हूँ। उत्पत्ति है विकासस्य, उत्पत्ति का और विकास का, प्रलयस्य च और प्रलय का। कहता है कि मैं उत्पत्ति विकास और प्रलय का साक्षी हूँ। हाँ, लिखा है कि अहम एव मैं ही, एव माने ही, साक्षी जगतः, जगत मान संसार का, उत्पत्ति संसार की उत्पत्ति विकास और, हाँ, उत्पत्ति और विकास और प्रलय से माने प्रलय का साक्षी हूँ। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर इदम जगत तू पुनः पुनः जायते, यह जगत तो अर्थात यह संसार तो पुनः पुनः जायते माने फिर फिर पैदा होता है। यह जगत तो फिर पैदा होता है यानी बार बार पैदा होता है। विलीयते च और नष्ट होता है। परम अहम सर्वदा विद्यमानो, परंतु मैं हमेशा विद्यमान रहता हुआ, विद्यमान रहता हुआ, अस्य सर्व क्रियाकलापम, इसके सभी क्रियाकलापों को पश्यामि माने देखता हूँ। अहम किम जानीथ यूयम, कहता तुम मुझे जानते हो, अर्थात अहो क्या तुम मुझे जानते हो। अहो किम जानीथ यूयम, अहो क्या तुम मुझे जानते हो। कीर्ति प्राचीना यम सृष्टि है, हाँ, अहो किम यम जानीथ, अरे क्या तुम जानते हो, कीर्ति प्राचीना यम सृष्टि है, यह सृष्टि कितनी पुरानी है। नैवम, हाँ, नैव तरहि श्रुत ध्यान, अगर नहीं जानते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। आगे कहता है, दूसरी लाइन देखेंगे, यहाँ पर दूसरा पैरा, ये बहुत बड़ा पैरा है आपका 10वीं सीरीज अगर देखेंगे सीटेट वाले तो बहुत बड़ा पैरा है, तो उसमें से पूरा पढ़ना है, इसके बाद कुछ संबंधित प्रश्नों का भी उत्तर देना है। तो आइए देखें, यहाँ पर कृत युगम त्रेता युगम द्वापर युगम कल युगम चेति चत्वारि युगानि। कृत युगम त्रेता युगम, कृत युगम मन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग कल युगम च इति, और कल युग चत्वारि युगानि, ये 4 युग हैं। कौन कौन, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। चतुर्णाम युगानाम समूह एवं, चारों युगों का यह समूह ही महायुगम माने महायुग कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है चारों युगों का जो समूह है ये महायुग कहा जाता है। तो आइए देखें, एक सप्तति महायुगा नाम, एक माने देखिए एक धन सप्तति माने 70, 70 माने 1 71 हो जाए, 71 महायुगों का एकम मनवंतरम, एक मनवंतर होता है। 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। मनवंतर मनु के नाम से चलता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद लिखा है चतुर्दश मनवंतराणाम, 14 मनवंतर मिल करके समूह कल्पः, एक 14 मनवंतराणाम समूह, 14 मनवंतरों का समूह, कल्पः माने एक कल्प कहा जाता है। कल्प, एक कल्प कहा जाता है। हाँ, कल्प जो है ये समय का बहुत बड़ा मानक होता है। यहाँ पर देखेंगे एक कल्प एव, एक कल्प ही ब्राह्मण, एक कल्प एव, एक कल्प एव, एक कल्प ही ब्राह्मण माने ब्रह्म का
एकम दिनम मन्यते, एक दिन माना जाता है। ब्रह्म का एक दिन एक कल्प माना जाता है। तो आइए देखें, ब्राह्मणः आयु शतम वर्षाणि, ब्रह्म की आयु 100 वर्ष की होती है। अहो श्रूयते शंखध्वनि है, अहो, अरे शंखध्वनि सुनी जा रही है। यहाँ पर देख, अहो श्रूयते शंखध्वनि, अरे शंखध्वनि सुनी जा रही है। युगादि पर्वणि कस्मिंश्चित् गृहे, युगों के आरंभ पर्व पर किसी घर में क्या लिखा है, नूतन संवत्सरस्य अभिनंदन समारोह, नए वर्ष का अभिनंदन समारोह किया जा रहा है। आगे बढ़िए, आयोज्यते, आयोज्यते आयोजन किया जा रहा है। फिर अद्य कलयुगम तु, आज कलयुग तो 250 शतकम प्रविशति, आज कलयुग तो 250 माने 50, 50 और 2 माने 2 अर्थात 52 शतकम माने शतक, 52वें शतक में अर्थात 52वीं सदी में प्रवेश कर रहा है। तदेव, तभी समारोह आरंभे कश्चन विद्वान संकल्प वाचनम करोति, तब समारोह के आरंभ में कोई विद्वान संकल्प वाचन कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे और नीचे अर्थ भी दे दिए हैं ताकि आपको कहीं से कोई समस्या ना हो। अर्थ अगर भूल भी जाए तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जल्दी से अगले पेज की ओर बढ़ें ताकि जो है यहाँ पर प्रश्नों को किया जा सके जल्दी से। विष्णु राज्ञा वर्तमानस्य प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणः द्वितीय प्रार्ध श्वेतवाराह कल्प वैवस्वत मनवंतर 18 कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त एक देशे यमुना तीरे दिल्ली मंडले नंदन नाम संवत्सरे सूर्योत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां तिथौ गुरुवासरे उत्तर भाद्रपद नक्षत्रे शुक्ल योगे किंतुघ्न करड़े, यहाँ पर जगह छोड़ा है, यहाँ पर नाम लिखना है। जो भी बोलेगा वो अपना नाम लिखेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर नामा अहम मंगल कार्यम करिष्ये, ऐसा जो है शंख ध्वनि के साथ पंडित जी जो है या कोई विद्वान यहाँ पर जो है मंत्रोच्चार करके अर्थात शंख ध्वनि के साथ कुछ पढ़ रहा है। और जो पढ़ रहा है वहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए यही चीज़ पढ़ रहा है वो। आगे बढ़िएगा, इसके बाद देखें, ये कोई संकल्प करवा रहा है वही पढ़ रहा है और उसी ध्वनि को यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पर आइए, कथम इयम संकल्पम श्रुत्वा विस्मिता यूयम, अरे क्या यह संकल्प सुनकर तुम सब आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। अयम तू वर्तमान काल देश परिचय का, यह तो वर्तमान काल देश का परिचय कराने वाला है। प्राचीनतमा ही ऐसा गणना, यह गणना प्राचीनतमा ही ऐसा गणना, क्योंकि यह गणना बहुत पुरानी है। अपज्ञायते मदीया अस्याह गणनायाः आधारः, क्योंकि यह मेरी इस काल गणना के आधार को जानते हो। आगे बढ़िएगा जल्दी से, अभी 4 के बाद 5 पढ़ना है, फिर प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर थे, मम कलनस्य तू आधार सूर्य एव, मेरी गणना का आधार तो सूर्य, कलनस्य माने गणना का, आधार हमारे आधार, मेरी गणना का आधार तो क्या है, सूर्य है। सूर्य से 2 गति, सूर्य की 2 गतियाँ हैं। कितनी गति है, 2 गति है। एक देखिए लिखा है उत्तरायणम, उत्तरायण, एक दक्षिणायण, एक दक्षिणायन। आप जानिए कि पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है, पूर्व दिशा के उत्तरी कोने से, अब कभी होता है पूर्व दिशा के दक्षिणी कोने से। जब उत्तर कोने से उदित होगा तो उत्तरायण कहा जाता है और जब दक्षिण कोने से उदित होगा तो दक्षिणायण कहा जाता है। तो आपने 2 गति होती है, पूछा जाएगा सूर्य की कितनी गतियाँ होती हैं, सूर्य की 2 गति होती है। चलिए यहाँ पर प्रत्येकम अयनस्य, प्रत्येक अयन का की अवधि 6 मास होती है, 6 महीने होती है, 6 मासा 6 महीने होती है। भारतीय मासा नाम नामानी नक्षत्राण नाम भी संबद्धानी, भारतीय महीनों के जो नाम है उन नक्षत्रों के नाम से संबद्ध होते हैं। आगे देखिए, पूर्णिमायाम यत नक्षत्रम भवति, पूर्णिमा की
याम पूर्णिमायाम यत नक्षत्रम भवति। यहाँ पर देखिए पूर्णिमा में जो नक्षत्र होता है, तेन एव नामना, उसी ही नाम से, तस्य मासस्य नाम भवति, उस महीने का नाम होता है। यहाँ पर देखिएगा तथा यथा चैत्रे मासे, जैसे चैत्र महीने चैत्र महीने में यहाँ पर लिखा है पूर्णिमा, चैत्र महीने की जो पूर्णिमा है उसका नाम, उसमें जो है चित्रा नक्षत्र युता, बहुत चित्रा नक्षत्र से युक्त होती है। अतः तस्य मासस्य नाम चैत्र बहुत, इसलिए उस मास का नाम, उस महीने का नाम चैत्र होता है, क्योंकि ये चित्रा नक्षत्र होता है मित्र। चित्रा नक्षत्र अगर पूर्णिमा में है तो उसमें जो महीना चलेगा वो चैत्र का महीना चलेगा। विशाखा नक्षत्र है तो वैशाख का महीना चलेगा। ज्येष्ठा है तो ज्येष्ठ का महीना चलेगा। इस प्रकार से भद्रा नक्षत्र पर भाद्रपद, तमाम जो है नक्षत्र के नाम पर हमारे महीनों के नाम पड़े हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अगले पेज की ओर। 5वां पेज जल्दी से पढ़ते हैं। 5वें पेज की ओर बढ़ेंगे। 5वां पेज यहाँ पर देखिएगा, संवत्सर से तो विषय एकदम उच्चते, संवत्सर के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया? षड भेदा द्वादश अक्षस्य चतुर्विंशति पर्वणः यत्रिषष्टि सत अरस्य वेदार्थम स परः कवि। कहते हैं क्या? देखिए इसका अर्थ नीचे लिखा है। संवत्सर के विषय में कहा गया है क्या? जो व्यक्ति 6 नाभियों, देखिए लिखा है 6 षड भेद ना भेद, 6 नाभियों, 12 धुरिया, देखिए 12 द्वादश अक्षर 12 धुरे, 24 पर्व, चतुर्विंशति पर्वणः 24 पर्व, यत 63 सत अरस्य, जो 360 अरों के और वेदार्थम मत वेदों के अर्थ को जानता है, सह परह कभी, वह ही विद्वान है। यहाँ पर देखिएगा इसके बाद लिखा है षड ऋतवः एवं मे नाभयः। ये काल कहता है कि 6 ऋतुएं जो है वो मेरी नाभियाँ हैं। 12 मास एवं अक्षत्वेन, और जो 12 महीने हैं, 12 महीने हैं, वे मेरे अक्षों में गिने जाते हैं। गणयते माने गिने जाते हैं, गणयन्ते 12 एवं अक्षत्वेन, 12 महीने यानी 12 महीने जो है मेरे अक्षों में गिने जाते हैं। चतुर्विंशति, आगे बढ़ा, चतुर्विंशति पक्षा एव परमाणि, जो 24 पक्ष होते हैं, एक वर्ष में जो 24 पक्ष होते हैं वो मेरे 24 पर्व के रूप में गिने जाते हैं। 24 पर्वाणि पर्व के रूप में गिने जाते हैं। और लिखा है षष्ठ उत्तर त्रिशतानि दिनानि एवं अराणि। यहाँ पर लिखा है षष्ठ उत्तर त्रिशतानि छा, लिखा है क्या? यहाँ पर देखिए 24 पर्व हैं, यानी 24 पक्ष ही 24 पर्व के रूप में गिने जाते हैं। और 360 दिन, यहाँ पर षष्ठ उत्तर त्रिशतानि लिखा है। त्रिशतानि माने 300 और षष्ठ उत्तर माने 60, 360 दिन, दिनानि एवं अराणि, ये अरों में गिने जाते हैं। आगे बढ़िएगा, परम अहमक अखंडः शाश्वतः विभुः च, परंतु कहते हैं कि परम अहम अखंड शाश्वतः विभुः च, तो कहते हैं कि परंतु मैं तो यह अखंड शाश्वत और व्याप्य हूँ, अखंड शाश्वत और व्याप्य हूँ। नूतन संवत्सर उत्सव दिवसे इदानीम इयम एवं में शुभाशंसा, या शुभाशंसा को भी अंडरलाइन करिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। कहते हैं कि नूतन संवत्सर उत्सव दिवसे, नवीन वर्ष के उत्सव के दिवस पर, इदानीम इयम एवं में शुभाशंसा, इस समय में मेरी यही शुभकामना है। क्या शुभकामना है? आइए देखें यहाँ पर, मेरी यही शुभकामना है। क्या शुभ? सर्वः तरत दुर्गाणि, सभी लोग दुर्गाणि माने कठिनाइयों को, तरत माने पार कर, सर्वः तरत दुर्गाणि, सभी लोग कठिनाइयों को पार करें। सर्वो भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याण को देखें। एक बार फिर से देखेंगे, सर्वः तरतु, सभी लोग तरतु माने पार कर जाएं, दुर्गाणि माने कठिनाइयों को, सर्वो भद्राणि पश्यतु, सभी लोग कल्याण को देखें। नीचे लिखा है सर्वः काम
कामान आपनोतु, सभी लोग सभी लोगों की क्या हो, कामनाएं जो है वो पूरी हो, प्राप्त हो, सर्व संपन्न नदत, सभी लोग संपन्न होकर के प्रसन्न हो जाएं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है, विश्व से आत्मा का, विश्व का की आत्मा क्या है? तो आप गद्यांश में देखेंगे लिखा होगा काला है। विश्व की आत्मा क्या है भैया? काला। जल्दी से देखेंगे, थोड़ा सा स्पीड हम लिए हैं क्योंकि रात्रि का समय है, बहुत लोग सो भी रहे हैं और हम यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग नहीं होगा किसी को, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करते हैं। और आशा है कि आप जितने अच्छे से हम कराना चाह रहे हैं उससे बढ़ करके आप समझने की कोशिश करेंगे, ये आशा और विश्वास है हमें। और जिसको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे वो निश्चित रूप से इसको पढ़ पाएगा। तो आइए देखेंगे 78 नंबर का जो प्रश्न है, काल कस्य आयु प्रमाण गणयति, काल किसकी आयु की प्रमाण की गणना करता है? पूर्णिमाया, विकासस्य, आगे विकल्प है, और जगतः उत्पत्ति है। तो भैया जगतः, जगतः संसार। फिर आइए देखिए 79 नंबर का जो प्रश्न है, कस्य ध्वनि सुनते, किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है? भैया शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है। कोई टाल मटोल नहीं, जल्दी से हम प्रश्न को करेंगे, उत्तर को कवर करेंगे, ताकि जो है और लोग भी सोएं, नहीं तो हम डिस्टर्ब भी कर रहे हों किसी को। हाँ, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप आशा विश्वास के साथ इसको पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है, और यहाँ पर देखिएगा या महायुगे कत युगानि भवन्ति, तो भैया चत्वार युगान, 4 युग होते हैं। सूर्य से गति कति विधा, सूर्य की गति कितने प्रकार की होती है? भैया 2 प्रकार की, एक उत्तरायण, उत्तरायण, और दूसरा होता है दक्षिणायण। 2 होती है, अभी हमने बताया था। उत्तर की तरफ यानी पूर्व दिशा में उत्तर की कोने पर, उत्तर की दिशा पर, और पूर्व दिशा में दक्षिण की ओर थोड़ा सा अगर होकर के सूर्य उदित हो दक्षिणायन कहा जाएगा, उत्तर की ओर उत्तरायण कहा जाएगा। चलिए, प्रत्येकम अयनस्य अवधि कियान, इस गद्यांश के अनुसार प्रत्येक अयन की जो अवधि होती है भैया 6 महीने होती है। षड्मासाः, हाँ। आगे देखिए, भारतीय मासानाम नामानि कई संबंधानि, भैया भारतीय महीनों के नाम किससे संबंध होते हैं? नक्षत्र नाम भी देवई, देशई या ब्राह्मणा। तो भैया भारतीय महीनों के नाम जो है नक्षत्रों के नाम पर होते हैं। जैसे चैत्र से चित्रा नक्षत्र से चैत्र महीना, विशाखा नक्षत्र से वैशाख महीना, ऐसे चलता है। वीक्षमाणः इत्यत्र कः प्रत्ययो अस्ति, तो भैया साणज प्रत्यय, जिसमें आन लिखकर विसर्ग लगा हो, या नाक को कभी कभी ड़ा बन जाता है तो हो जाता है आड़ह, माड़ह, ऐसे लिखा हो और साणज प्रत्यय होता है। वर्तमान काल में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। शुभ कामना इत्यर्थे किम पर्याय पद अन्नम प्रयुक्तम, पदम अन्न प्रयुक्तम, ठीक है। शुभकामना के लिए शुभाशंसा, देखिए उसमें गद्यांश में हमने अंडरलाइनिंग करवाया था, शुभाशंसा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 86 नंबर पर, निम्नलिखित में किस शब्दावली की पाठन क्रिया में अभिन्न भाग है? हाँ, ऐसे पढ़ लीजिएगा, हिंदी में जल्दी से पढ़ लेंगे। तो भैया देखो ना, विन्यास, पाठन क्रिया में शब्द विन्यास, वर्ण विन्यास, ये सब होता है। चलिए, व्याकरण शिक्षण संदर्भे भ्रांतिपूर्णा पूर्व धारणा अस्ति, व्याकरण शिक्षण संदर्भ में भ्रांतिपूर्ण जो पूर्व धारणा है वो किस में होती है? कोई टाल मटोल नहीं, हम जल्दी से उत्तर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर जो सी वाला विकल्प है वो आपका उत्तर बनेगा, सी वाला विकल्प। व्याकरण के तत्वों का शिक्षण पृथक रूप से, हाँ, शिक्षण में पृथक रूप से करके भाषण, लेखन व पठितव्यम, यानी पढ़ना, बोलना, पढ़ना और लिखना चाहिए। ये होगा। तो कोई ज़्यादा हम और विकल्प पर नहीं जाएंगे। और विकल्प को देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में भ्रांतिपूर्ण अवधारणा की विषय में पूछ रहा है। भ्रांतिपूर्ण धारणा, तो समृद्ध साहित्यिक परिवेश, ये सब भ्रांतिपूर्ण धारणा में आपका यही आएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा। आइए 88 नंबर पर, को अभिमिश्रित क्षमता समूह इति संदर्भे विषम, तो यहाँ पर देखिएगा भैया कि जब मिश्रित क्षमता की बात किया, समूह की बात की, ज्ञान कौशल संदर्भ में होगा, लिंग में नहीं होगा, अर्थ स्तर में नहीं होगा, सामाजिक स्तर में भी नहीं होगा। डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। आगे बढ़िएगा, जल्दी से, ज़्यादा टाल मटोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि जिसमें गद्यांश रहता है वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अवगमन संदर्भ है, इसी से पकड़ लीजिएगा। अवगमन संदर्भ है लोक कथा साहित्य, वाचन से तथ्यात्मक साहित्य, वाचन पद मध्य भेद अस्ति। तो भैया भेद जो है क्या है? लोक साहित्य वाचन दृष्टि छात्र किम अपेक्षते, तो भैया अधिक बौद्धिक विश्लेषण की अपेक्षा होती है। निम्नलिखित
तेषु किम छात्र केंद्रित अनुदेशम, छात्र केंद्रित अनुदेशन पूछ रहा है तो जल्दी से आएंगे यहाँ पर व्याख्या। जो छात्र केंद्रित अनुदेशन में व्याख्या होती है, क्योंकि प्रदर्शन नहीं होगा, प्रतिमानात्मक नहीं तक, ये प्रतिमानात्मक जो है ये नहीं होगा। ये क्या है, वैयक्तिकम अनुदेशम, वैयक्तिक मैंने व्यक्तिगत पर्सनल, किसी बच्चे के पास अगर कोई जाकर के पढ़ा है या पूछे तो वो छात्र केंद्रित नहीं होगा। तो व्याख्या जो होगी वो संपूर्ण क्लास में होगा, संपूर्ण क्लास के बच्चे जो है उसको पढ़ेंगे, इसलिए छात्रों के हित में होगा और छात्रों को प्रभावित करेगा, इसलिए जो है। और यहाँ पर ये वाला विकल्प आपका शानदार जवाब होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपना नाम लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें लगे कि आपने ये वीडियो को देखा है। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। हाँ, अगर गद्यांश नहीं होता तो इसको हम आराम से पढ़ाते, बहुत अच्छे से पढ़ाते और ढंग से पढ़ाते। तो यहाँ पर हम थोड़ा रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग सो भी रहे हैं, शायद उनको डिस्टर्ब होता होगा, कुछ कह नहीं पाते होंगे, तो इससे अच्छा कुछ कहें तब हम अपना वीडियो जो है यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।